हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 5th मैथ का प्रॉब्लम सेट 18 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल में आपको 5th क्लास के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने मैथ सब्जेक्ट के सारे ही प्रॉब्लम सेट की प्लेलिस्ट लगा दी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 18 में हमें लाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने 3/4 लिखा और 5/4 लिखा, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स 4 हैं, कॉमन हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7/8 और 9/8। ये दोनों भी डिनोमिनेटर्स, क्योंकि इन दोनों के 8 हैं, सेम हैं, इसलिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम सेट 18 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 18 में क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, और हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रैक्शन है 3/4 और दूसरा है 5/8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक का 4 है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 8। तो ये दोनों अभी लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं। लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए दोनों के हमको डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे इजी वे देखेंगे कि जो छोटा वाला डिनोमिनेटर है 4, उसको हम 8 कैसे बना सकते हैं। तो 4 का अगर हम टेबल रीड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 4 के टेबल में हमें 8 मिल रहा है और 4 को हम 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसके लिए हम 3/4 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 और 4 × 2 हो जाएगा 8। अब हमारा नया फ्रैक्शन हो गया 6/8, और ये 6/8 3/4 का एक इक्वलेंट फ्रैक्शन है, मतलब 3/4 और 6/8 दोनों इक्वल हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6/8 और 5/8। दोनों को हमने सेम डिनोमिनेटर या कॉमन डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन, जो कि कहलाता है लाइक फ्रैक्शन, उसमें कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है 3/5 और 3/7। तो यहाँ पर 5 और 7 है डिनोमिनेटर्स। तो 5 एक छोटा नंबर है, तो 5 का टेबल रीड करेंगे और चेक करेंगे कि 5 के टेबल में 7 आता है या नहीं आता है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता है। तो इसके लिए हमें एक कोई ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा जो दोनों के टेबल्स में आता है। तो इसके लिए हम दोनों के नंबर्स के मल्टीपल लिखेंगे और चेक करेंगे कि दोनों के मल्टीपल्स में कौन सा कॉमन मल्टीपल है। उस कॉमन मल्टीपल में हम इन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 और 5 10 ज़ा 50। अब हम मल्टीपल्स ऑफ 7 लिख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42 एंड सो ऑन। यहाँ पर अब हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे कि दोनों के टेबल्स में कौन सा कॉमन मल्टीपल है। तो ये देख रहे हैं हम 35 जो है वो दोनों के टेबल में आ रहा है। 7 के टेबल में भी 35 आ रहा है और 5 के टेबल में भी 35 आ रहा है। तो हम दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 35 करेंगे। इसके लिए फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लेंगे 3/5। अब इसमें 5 × 7 होता है 35, तो हम डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 7 21 और 5 × 7 35। अब दूसरा वाला फ्रैक्शन लेंगे 3/7। 7 के टेबल में 5 × 35 आता है, तो हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 × 5 हो जाएगा 15 और 7 × 5 हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हमने दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया है 35।
तो इसका मतलब है ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। अब हमारा आंसर हो जाएगा 21/35 कॉमा 15/35। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले में फर्स्ट फ्रैक्शन है 4/5 और सेकंड फ्रैक्शन है 3/10। तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं 5 और 10। तो क्योंकि 5 छोटा नंबर है तो हम पहले 5 का टेबल रीड करेंगे और चेक करेंगे कि 5 के टेबल में 10 आता है या नहीं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 5 टाइम्स 2 हो जाता है 10। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को लेंगे और उसके डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 और ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8 और 5 टाइम्स 2 हो जाएगा 10। तो ये हो गया हमारा 8/10। तो हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे 3/10 और 8/10। तो 8/10 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 4/5 के जगह हम 8/10 लिख सकते हैं, दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे 8/10 कॉमा 3/10। ये हमने लाइक फ्रैक्शंस बना दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है 2/9 और 1/6। तो यहाँ पर 9 है और 6 है, तो 6 छोटा नंबर है, तो 6 का टेबल हम रीड करेंगे और चेक करेंगे कि 6 के टेबल में 9 आता है या नहीं। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 9 से बड़ा है, तो 6 के टेबल में 9 नहीं आता है। तो दोनों नंबर्स के हम मल्टीपल्स लिखेंगे और कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 और 9 10 ज़ा 90। ऐसे ही हम मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन नंबर हमें मिल गया है, वो है 18। तो 18 यहाँ पर कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो अब हम दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 18 बना देंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लेते हैं 2/9। अब 9 को 18 बनाने के लिए 9 टाइम्स 2 करना पड़ेगा, तो 9 टाइम्स 2 करेंगे, न्यूमरेटर में भी हम टाइम्स 2 करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/18। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 1/6। 6 को 18 बनाने के लिए हमें 6 टाइम्स 3 करना होगा। 6 टाइम्स 3 किया है तो न्यूमरेटर में भी टाइम्स 3 करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 3 3 और 6 टाइम्स 3 18। तो हमने दोनों फ्रैक्शंस को 9 और 6 डिनोमिनेटर से 18 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया है। ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/18 और 3/18। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है 1/4 और 2/3। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं 4 और 3, इन्हें हमें कॉमन डिनोमिनेटर देना है। यहाँ पर 3 छोटा नंबर है, तो 3 के टेबल में हम चेक कर लेते हैं 4 आता है या नहीं आता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब 3 के टेबल में 4 नहीं आता है। तो हमें दोनों के मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे और कॉमन मल्टीपल जानना पड़ेगा। तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30। अब ऐसे ही हम मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 जो है वो दोनों में कॉमन मिल गया है हमें, तो हम और मल्टीपल्स नहीं लिखेंगे और 12 को हम सर्कल कर लेंगे क्योंकि हमें 12 दोनों का डिनोमिनेटर बनाना है। तो अब पहले फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लिखेंगे 1/4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 टाइम्स क्या करने पर हमें 12 मिल रहा है। तो 4 टाइम्स 3 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को।
तो 1 टाइम्स 3 हो जाएगा 3 और 4 टाइम्स 3 हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट दूसरा वाला फ्रैक्शन लेंगे और इसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि 3 टाइम्स क्या करने पर हमें 12 मिल रहा है। तो 3 टाइम्स 4 करने पर हमें 12 मिल रहा है। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 8 और 3 टाइम्स 4 12। तो हमारे लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं जिनका डिनोमिनेटर है 12। फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/12 और सेकेंड फ्रैक्शन है 8/12। तो यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 5/6 और 4/5। तो डिनोमिनेटर्स हैं 6 और 5। तो हमें 5 और 6 को कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले 5 एक छोटा नंबर है तो 5 का टेबल्स हम रीड कर लेते हैं और 5 देख लेते हैं कि 5 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 5 के टेबल में 6 नहीं आता है। तो हम इन दोनों के मल्टीपल्स लिख के कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लेंगे पहले। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 पहले लिख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ 5। अब हम मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर 30 हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया है। तो हम आगे के मल्टीपल्स नहीं लिखेंगे और 30 को सर्कल कर लेंगे। तो अब हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लेंगे 5/6। 5/6 में अब 6 टाइम्स क्या करने पर हमें 30 मिल रहा है? 6 टाइम्स 5 करने पर। तो हम दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5 हो जाएगा 25 और 6 टाइम्स 5 हो जाएगा 30। अब सेकंड वाला फ्रैक्शन लेंगे 4/5। इसमें हम चेक करेंगे 5 टाइम्स क्या करने पर हमें 30 मिल रहा है? 5 टाइम्स 6 करने पर। तो हमें न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 6 24 और 5 टाइम्स 6 30। तो हमने दोनों फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर वाला कर दिया है। तो दोनों फ्रैक्शंस हमारे लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। तो अब हम आंसर में लिखेंगे दोनों फ्रैक्शंस को 25/30 और सेकंड है 24/30। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 18 का क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में दो फ्रैक्शंस हैं 3/8 और 1/6। इनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस मतलब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं 6 और 8 में 6 छोटा है। तो 6 के टेबल्स रीड करेंगे और चेक करेंगे कि 6 के टेबल्स में 8 कब आता है। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो इसका मतलब है कि 6 के टेबल में 8 नहीं आता है। तो इसके लिए अब हम दोनों डिनोमिनेटर्स के मल्टीपल या टेबल्स लिखेंगे और चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल्स में आता है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लेते हैं और मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 और 8 10 ज़ा 80। ऐसे ही हम 6 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 कॉमन मल्टीपल मिल गया है हमें। तो हम आगे के मल्टीपल्स नहीं लिखेंगे और 24 को सर्कल कर लेंगे क्योंकि 24 हमारा कॉमन डिनोमिनेटर बनने वाला है। तो अब हम फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को पहले 24 बनाएंगे। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि 8 टाइम्स क्या करने पर हमें 24 मिल रहा है। तो 1 2 3 मतलब 8 टाइम्स 3 इज 24। तो हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 9 और 8 टाइम्स 3 24। नेक्स्ट हम 1/6 ले लेंगे।
तो इसके फ्रैक्शन में भी हम चेक कर लेते हैं। इसके मल्टीपल्स में चेक करेंगे कि 6 टाइम्स क्या करने पर हमें 24 मिलेगा, तो 6 टाइम्स 4 करने पे 24 मिलता है। तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1 4 और 6 टाइम्स 4 24। तो हमारे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 24 हो गए हैं। तो अब हम आंसर लिखेंगे 9/24 और 4/24। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 है 1/6 और 4/9। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हैं 6 और 9। तो 6 छोटा है, तो हम चेक कर लेते हैं 6 के टेबल में 9 आता है या नहीं आता है। तो 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो 6 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो हम दोनों के मल्टीपल्स लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30, 6 6 = 36, 6 7 = 42, 6 8 = 48, 6 9 = 54 और 6 10 = 60। अब हम 9 का मल्टीपल्स लिख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि दोनों में कौन सा मल्टीपल कॉमन है। 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27। तो यहाँ पे 9 2 = 18 है और यहाँ पे 6 3 = 18 है, मतलब हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया है। तो हम कॉमन मल्टीपल को सर्कल कर लेते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को 18 बनाना है। तो सबसे पहले हम पहला फ्रैक्शन लिखते हैं 1/6 और फिर चेक करते हैं कि 6 के टेबल में 18 कब आ रहा है। तो 6 टाइम्स 3 18 होता है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, और क्योंकि डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो हो जाएगा 1 टाइम्स 3 3 और 6 टाइम्स 3 18। नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे जो है 4/9। तो अब हम 9 के टेबल में चेक करेंगे कि 18 कब आ रहा है। तो 18 आ रहा है 9 टाइम्स 2 में, तो यहाँ पे 9 टाइम्स 2 करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 2 18 और 4 टाइम्स 2 8। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने 18 कर दिए हैं, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। अब हम आंसर में लिख लेंगे ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस। तो ये हो जाएगा 3/18 और 8/18। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 18 का क्वेश्चन 8 फिनिश होता है। ये इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारा प्रॉब्लम सेट 18 भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।